सकते हैं? फ्रेंड माने ही ना कि बॉयफ्रेंड कहाँ जाता है, बॉयफ्रेंड से मिलू, बॉयफ्रेंड के साथ काऊ करूँ, सोऊ जागू, ये तो को थोड़ी ना। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड का मतलब जैसे ये होता है कि वो हाँ। अपना जो होता है दुख सुख जो रहेगा वो मित्र होता है ना, मित्र होता है ना कि मित्र हो। मतलब यही हाँ। होता है। तो अब फैमिली में क्या कैसे हो रहा है, लोग ये बताएगा। प्यार मोहब्बत के बारे में लोग बहुत ही कम बताते हैं, क्योंकि उस चीज से डरता है कि यार हम इससे कहें, भले ही मेरी फ्रेंड है, इससे कहें फिर बातें कहीं और लीक ना हो जाए, इसलिए लोग बहुत कम बयां करने की कोशिश वो करते तो हैं। ठीक नहीं है अरे वो तो मैं भी कह रहा हूँ भागी नहीं है, क्योंकि प्यार कई प्रकार के होते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप हमसे सीनियर हैं, आपको ज्यादा भी पता होगा ना हमसे। भैया, हम तो सीनियर हुए तो इंटरव्यू आज हम लेते अरे थोड़ी ठीक है, आप फिर वही मतलब फिर से वही घुमाने की बात कर रही हैं। घुमाए क्या करें हम, जो बात सही चलिए, है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी हाँ। 24। आपकी 24 है, मेरी 21 है। आपसे छोटा हूँ कि नहीं मैं, आप बताइए। लेकिन कानून अंधा होता है, ये बात तो आप सभी ने जानी थी, लेकिन अगर प्यार भी अंधा होने लगे तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अपना यूपी न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में, और हमारे साथ बिना किसी परिचय की मोहताज एक्टर मन्नू हमारे साथ मौजूद है। और आपको बता दें कि जिस तरह से मराठी बहुजन की शादी उन्होंने भाग करके की है, इस तरह से लोग कह रहे हैं, क्या उन्होंने भाग करके शादी करी है, या उनकी शादी लव मैरिज है, या उनकी शादी लव एंड अरेंज मैरिज है। तमाम प्रकार के जो नजरिए हैं वो अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन इस पर मन्नू जी का भी जो बयान है वो आ रहा है, क्योंकि मन्नू जो है वो मराठी भौजी उर्फ काजल तिवारी की बहुत अच्छी दोस्त है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हकीकत और सच्चाई क्या है। मन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं आप? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपना यूपी में जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मराठी भौजी को लेकर के आपकी बातें चल रही हैं, आप उनकी फ्रेंड है, लगातार आपके माध्यम से चैनलों पर आपका बयान भी जा रहा है, तो क्या मैं क्या समझूं कि किस लिए आप बयान जो है इस तरह से दे रही हैं उनके विषय में? भैया अब हम का बयान देता है, पब्लिक है और जितने भी न्यूज वाले भैया हैं सब आवता है, इंटरव्यू लेता है, काहे कि उनके साथ में हमारे वीडियो देखे हैं और हम एक दूसरे की फ्रेंड रहे, तो एक वजह से भैया ले के चाहता है कि तोहार उमन का और आए। अब हमारा उमन का और आए भैया, हम का बताइए, आप सब बताओ। नहीं, जब आपसे राय लेना चाहते हैं तो राय आप दे रहे हैं, तभी ना सब आप मीडिया वाले आ रहे हैं। इस बात से सहमत है कि नहीं आप? हाँ सहमत तो ये हम कहा कह रहे नहीं सहमत है। तो क्या राय आज अब दीजिएगा, कौन सी राय है? क्या राय हम देंगे, और हम यही सबसे कह रहे हैं और आपसे भी कहेंगे, आपके भी न्यूज के माध्यम से कहेंगे। शादी हो गया है, अब जो होना था वो तो हो ही गया है। अब कोई ट्रोल करना या फिर बेवजह फजूल की बातें फैलाना, अब उससे तो कोई मतलब है नहीं। शादी हो गया, अब शादी वापस तो हो नहीं जाएगा, तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, या फिर काजल क्या कर सकती है। काजल शादी कर ली है तो उसमें क्या कर सकती है? तो आप बताएंगे ना, आप उनकी फ्रेंड है, आपके लगातार वीडियो जा रहे हैं, आप सब इंटरव्यू दे रही हैं, तो इससे अच्छा तो आप जानती होंगे, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र से आती हैं। फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड है, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी मैं फ्रेंड हूँ, ऐसा नहीं करके मैं फ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके पूरा क्लोज थोड़ी ना हूँ कि वो कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। हम तो उनके पास में है नहीं, दूर है। जो हमको वो बताएंगी हम जानेंगे, जो हम उनको बताएंगे वो जानेंगी। तो हम एक दूसरे के पास में नहीं है, दूर दूर है। तो जो बताया जाता है वही हम सुनते हैं, वही जानते हैं। तो काजल ने शादी कब करी? काजल शादी तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। किससे करी है? सागर यादव से, ये तो सभी को पता है। सागर यादव से आप मिली हैं? जी मिले हैं, अभी बर्थडे में भी मेरे आए थे। कैसा कैसा उन लोगों का आपसी संबंध था? बढ़िया था। उस टाइम माता जी भी थी, यानी कि काजल की मम्मी भी थी साथ में, और साथ में बातें चीतें हुआ, बर्थडे वड्डे सेलिब्रेट हुआ, सारे लोग खाना वाना खाए फिर चले गए, क्योंकि रात हो रही थी। सागर जी आए थे, उनकी मम्मी आई थी और काजल जी आई थी। जी तो सब लोग आए थे वहाँ पे? हाँ सब लोग आए थे और बर्थडे सेलिब्रेट करके चले गए। ये दोनों प्यार करते हैं, कब पता था, मतलब कैसे पता चला आपको, या पहले आपको पता था? नहीं, अभी हमको कोई प्यार के बारे में पता नहीं था, अभी जल्दी में पता चला। आप तो एक इंटरव्यू में कह रहे थे हमको पता था कि हाँ ये दोनों। नहीं, अभी जल्दी में पता चला, जब ये शादी वादी कर ली तब पता चला कि हाँ एक दूसरे के बीच में प्यार था। इसके पहले आपको नहीं पता था कि उनको उन दोनों के बीच में प्यार है कि नहीं? नहीं नहीं, इसके पहले नहीं पता था। ये कैसे हो सकता है? आप एक तरफ से बताती हैं कि मैं उनकी फ्रेंड भी हूँ, और फ्रेंड हूँ तो इसका क्या मतलब, मैं सब थोड़ी ना बातें पूछती रहती हूँ। ठीक है, मैं आपसे बातें रहती मैं वही पूछती हूँ, काम को लेके पूछती हूँ। मैं आपसे जानकारी ले लेता हूँ कि फ्रेंड किसे कहते हैं, फ्रेंड माने क्या मानती है, फ्रेंड को क्या कहते हैं? फ्रेंड माने ही ना कि बॉयफ्रेंड कहाँ जाता है, बॉयफ्रेंड से मिलू, बॉयफ्रेंड के साथ काऊ करूँ, सोऊ जागू, ये तो को थोड़ी ना बताई। मैंने तो ये कहा नहीं, मैंने कहा फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड का मतलब जैसे ये होता है कि वो अपना जो होता है दुख सुख जो रहेगा वो मित्र होता है ना, मित्र होता है ना कि मित्र हो। मतलब यही होता है।
तो अब फैमिली में क्या कैसे हो रहा है लोग ये बताएगा। प्यार मोहब्बत के बारे में लोग बहुत ही कम बताता है, क्योंकि उस चीज से डरता है कि यार हम इससे कहें, भले ही मेरी फ्रेंड है, इससे कहें फिर बातें कहीं और लीक ना हो जाए, इसलिए लोग बहुत कम बयां करने की कोशिश करते वो तो हैं। ठीक है, सबकी प्राइवेट लाइफ होती है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, कौन किसे क्या बता रहा है क्या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी से प्यार करेंगे, उनको थोड़ी बता देंगे सौरभ हम फलना से प्यार करती हैं, या हम किसी से प्यार करते रहेंगे हम थोड़ी कहेंगे मन्नू हमसे प्यार करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है गुप्त तरीके से होती है, गुप्त रूप से इसको जो है छिपाया जाता है, लोगों से बताया नहीं जाता। भैया हमार काहे का मतलब ही है, जब हम प्यार करी थी तो बताओ एकदम काहे ना रखी। जब हम 10 झूठ बोल सकते हैं तो 10 झूठ के पीछे एक सच क्यों नहीं बोल सकते हैं। हम जब झूठ बोलने की हिम्मत रख सकते हैं तो सच बोलने की भी हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। आपके कहने का मतलब कि मराठी भौजी झूठ बोली है? नहीं, अन्यथा हमारे कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो हम उस चीज को क्यों छुपाएं। हम सोशल मीडिया पे पब्लिक पे आके उस चीज को बोले कि भैया मैं इनसे प्यार करी थी, मैं इनसे ब्याह करने वाली है, कौन तो छिपाया? छिपावे के ना चाहिए। कौन छिपाया? मैं बात का चलन बता रही हूँ। कौन छिपाया? छिपाने वाले बहुत लोग हैं, अब इसका क्या करोगे। अभी तो हमको मराठी भौजी को आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने छिपाया? मराठी भौजी को नहीं, बहुत लोग की बातें कर रही हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्यार करते हैं, उनका पता नहीं चलता, बाद में जब कुछ लड़ाई झगड़े होगा या फिर शादी करके निकल गए, शादी संपन्न नहीं हुई, शादी का जो जीवन होता है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो लोग सोशल मीडिया पे आके बोलने लगते हैं ऐसा है वैसा है। तो मैं इस चीज पे बोल रही हूँ। ये तो देखिए, इन लोगों को तो मैं टुटपुजिया कहता हूँ, तमाम सारे लोग इनको टुटपुजिया ही कहते हैं, तो उनकी बात आप मत करिए, आप अपनी पर्सनल उनकी बात करिए मराठी भौजी की। तो आप दोनों को पता था, आप दोनों उनकी फ्रेंड भी थी एक दूसरे की, तो आपको ज्यादा जानकारी उनके विषय में होगी ना। नहीं, मुझे प्यार वार के बारे में कुछ पता नहीं है। प्यार के विषय में नहीं पता? नहीं। किनके प्यार के विषय में नहीं पता? मुझे नहीं पता कि काजल के बीच और सागर के बीच कब प्यार हुआ, सब मैं नहीं जानती। लेकिन प्यार है, इस बात को आप मानती हैं कि नहीं? हाँ प्यार है तभी तो शादी हुआ है, ऐसे तो हुआ नहीं है। हाँ प्यार है तभी तो शादी हुआ है। हमारे ऑडियंस भी जानते हैं भाई, प्यार था तभी तो शादी हुआ। अब कोई झूठे के लिए थोड़ी ना शादी रह जाएगा। आप ऐसा भी कह रही थी क्या वो भाग के शादी कर ले, ऐसा भी कह रही थी? नहीं, भाग के थोड़ी ना शादी की है वो, मतलब अपने मम्मी से बोल रही थी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, और उनकी मम्मी गुस्से में बोली कि ठीक है तुम जाओ घर छोड़ के। बस बात इतनी सी हुई थी, काजल चली गई थी घर छोड़ के। और ये लोग ट्रोल कर रहे हैं भागना पीटना, ये तो भागी पीटी नहीं थी। और जहाँ तक काजल ने अभी कहा भागना उसे कहते हैं, अगर मैं आधी रात को किसी को बुला के भाग रही हूँ, मेरे घर वालों को नहीं पता, तो भागना उसी कहते हैं। मैं मम्मी के सामने आई हूँ और बैग वगैरह सब पैक करके आई हूँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है आपके माध्यम से कि वो भागी नहीं है, यही माना जाए? भागी नहीं है भाई, वो भी बोल रही है भागे नहीं है, ऐसे गई है। अरे वो तो मैं भी कह रहा हूँ भागी नहीं है, क्योंकि एक शादी होती है भगौड़ी टाइप की होती है, और एक प्यार होता है जो लव एंड अरेंज मैरिज होता है, जिसको फैमिली को राजी किया जाता है। प्यार कई प्रकार के होते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप हमसे सीनियर है, आपको ज्यादा भी पता होगा। भैया हम तो सीनियर हो, इंटरव्यू आज हम लेते थोड़ी। ठीक है, आप फिर वही मतलब फिर से वही घुमाने की बात कर रहे हैं। घुमाए क्या करें हम, जो बात सही है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 24। आपकी 24 है, मेरी 21 है, आपसे छोटा हूँ कि नहीं मैं, बताइए। लेकिन उस चीज में सीनियर रहा ना। अरे वो बात की बात है, मैं उम्र का मतलब बात बता रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, ये बात हो गई। अब आपको क्या लग रहा है, काजल ने सही किया गलत किया? अब जो किया सो सही था। सही किया? अब जो हो गया वो सही है, अब उसमें क्या कर सकते हैं। शादी हो गया तो हो गया। अब काजल ऐसी थोड़ी ना पहली लड़की है कि जिन्होंने लव मैरिज कर ली है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां लव मैरिज कर ली हैं करके। बड़ा क्रिएटर है ना, इसलिए वही चर्चा हो रही है, बाकी शादियां तो बहुत लोग करते हैं। काजल से भी बड़े बड़े क्रिएटर यहाँ सोनाक्षी सिन्हा देखो मुस्लिम से शादी करके बैठी हैं। अरे वो ठीक है, उन लोगों का इंडस्ट्री का मामला दूसरा है, सब अवधि क्षेत्र में ना। तो सुनिए अवधि क्षेत्र की इंडस्ट्री ये भी है, लोग सब पसंद करते हैं एक दूसरे को, बड़ी उम्मीदें रहती हैं। अभी आपसे हमारी उम्मीद है कि आप बड़ी अच्छी हैं, आपको जैसा उल जलूल हरकत करेंगे तो खराब ना लगेगा सबको। अरे हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जिसकी वजह से किसी को खराब लगे। आपकी तरह वो भी मान लीजिए किसी इंटरव्यू में कहीं हो तो वो आज क्या क्या करके बैठी है मान लीजिए। अरे जब हो गया तो हो गया, उसमें क्या कर सकते हो, उसमें जाके संभाल सकते हो। कैसा लड़का है, आप जब मिली थी तो कैसा लड़का है? हाँ जब मिले आरोप लगा रहे हैं कि तमाम तरह की नशा पत्ती ऐसा। हाँ ये भी सारी चीजें। हाँ लोग तो कह रहे हैं, हमसे भी कई लोग बोले कि ऐसा सागर ऐसा करता है। क्या करता है? कि बोल रहे थे दारू पीते हैं, सुरती उड़ती खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं। ये सब बातें आजकल नॉर्मल है, मैं इन सब बातों पर नहीं ध्यान दूंगा। ठीक है, आपका मेन मोटिव क्या, उद्देश्य क्या है? पी के अगर लुढ़ू की जा सुरती उड़ती खा तो इनके लिए नॉर्मल बात है। अरे यार मैं कह रहा हूँ भाई, पत्नी के मेकअप के लिए, पत्नी के सामान के लिए लोगों के पास पैसा नहीं रहता, और दारू ठग्गा पीने के लिए इंसान के पास पैसे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ लव मैरिज काहे कर रहे हैं, प्रेम काहे कर रहे हैं जी? जब वो दारू गांजा पीता है उसके बारे में आप पहले से पता है, तब उससे आप शादी कर रहे हैं, उससे काहे प्रेम कर रही हैं आप? अब करिए, जो हो गया सो हो गया, उसका क्या कर सकते हो। तो बात हो गई ना कि दिल लगा वो गधी से
परी क्या चीज, वही आपके समझ लीजिए वही बात हो रही है। जब आपको पता है कि मैं दारू गांजा पीता हूँ, हमसे आप प्यार कहें कि भाई काहे हमारे साथ शादी अरे किया? तो उसको पसंद है, उसको पसंद मैंने क्या बोला, हो किसी गया को ना, इतराज नहीं हो गया। है। आपकी भी बात वही नहीं, वही वो हो गई बात ना नहीं। कि पर्सनल बात पर्सनल इतराज में कोई होनी दिक्कत चाहिए, नहीं। नहीं इतराज, इसमें बहुत लोग इतराज करते हैं, कुछ लोग इतराज नहीं करते। आप भाई मन्नू उनकी जी पर्सनल लाइफ है, बस वो उनके हस्बैंड जी हैं। बस बस क्या बस यही बस यही कर रहे हैं? यही मैं सुनना चाहता था। कुछ पर्सनल नहीं। बात आपने और क्या, पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल लाइफ है, बिल्कुल। किसी को इंटरफेयर आपकी नहीं पर्सनल करना। लाइफ नहीं है सबकी पर्सनल लाइफ होती है मैडम, तो पर्सनल लाइफ में किसी के इंटरफेयर करना नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल। और जब तक आप किसी के बारे में निगेटिव मतलब अच्छी तरह से जान न लो, तब तक निगेटिव सोच मत रखा करो आप लोग। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि किस तरह से अभी वो सोशल मीडिया पे खुल के नहीं आई है? वो लोग पता नहीं कहाँ किस हालात में है। आपसे बात हुई थी, फ्रेंड भी है आप? हाँ, हमसे बात हुई थी, वो ठीक है। शादी के कितने दिन बाद बात हुई थी? हम्म, शादी के कितने दिन बाद आपकी उनकी बात हुई थी मराठी फौजी की? 2-3 दिन बाद हुई थी। तो ठीक है वो लोग। मनु जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो शादी है ये वीडियो वायरल होने के नाते कुछ लोग ये हाँ, ये भी चीजें हैं कि वीडियो बनाने के लिए सब वायरल कर रहे हैं, क्योंकि तमाम सारी सोशल मीडिया में होते रहता है। दर्शक हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप लोग काजल के पास चले जाइए और वहाँ पे इंटरव्यू ले लीजिए, क्योंकि वो सही क्या है गलत क्या है सारी चीजें वो बताएंगी। ठीक है मन्नू जी, एक लास्ट सवाल आपसे। मन्नू जी क्यों सोशल मीडिया पे नहीं आ रही हैं, या खुद क्यों लोगों से इंटरव्यू नहीं कर रही हैं, या खुल के सामने क्यों नहीं आ रही? मैंने इस तरह की बातें करी क्योंकि एक बड़ा चेहरा माना जाता है और लोग उनको आइडल भी मानते थे। कहीं ना कहीं उनको लेकर के लोगों ने शुरुआत करी और अच्छे मुकाम पर है, तो लोगों के बीच में एक बात खटक रही कि काजल ने ऐसा क्यों किया? क्या लग रहा है आपको? काजल को भी तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए नहीं आ रही है अभी वो। और जब सब कंट्रोवर्सी वीडियो उनके माध्यम से बना रहे हैं, उसको लड़की को तकलीफ नहीं होता होगा क्या? किसको नहीं होता होगा? काजल को तकलीफ नहीं होता होगा? लोग जो सब उल जलूल का बयान दे रहे हैं, सब लोग चल रहा है। लोग क्या करोगे, लोग का तो सोच है वो 36 तरीके का सोचेंगे, 36 तरीके का बात करेंगे हाँ। और कोई भी अपने बात पे नहीं रहता है। जी, तो क्या कहना चाहिएगा आप? हम अगर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे, जो हुआ सो हुआ, अब उस चीज पे आप लोग बातें खत्म कर दो। हाँ। और अगर आप लोग को पर्सनली जानना है, पर्सनली समझना है उसके बीच प्यार कब हुआ, शादी कब हुई, कितने बजे हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, मंदिर में हुई कि कहाँ हुई, मस्जिद में हुई, आप लोग जाके काजल से पूछ लीजिएगा, काजल आप सभी को बता देगी। चलिए, ये दर्शकों का सवाल है, मेरा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरा पर्सनल, सबका पर्सनल होता है तो उनका भी पर्सनल है। उन्हें शादी करी, कहाँ से करी, उनकी मर्जी है। लेकिन इस तरह से अगर एक व्यक्ति के विषय में अभ्रमा खबर फैलाना, उल जलूल की बातें करना, अगर इस तरह से होगा, कल कहीं को वो कोई बात कर लेते हैं तो कौन जिम्मेदारी सबका होगा? तो ऐसे में कंट्रोवर्सी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। हाँ, कंट्रोवर्सी नहीं, हमको लग रहा है कि उसका सब फायदा उठाना चाहते हैं, बड़े एक्टर ठीक ठाक है तो फायदा ही उठा रहे हैं लोग ना। तो ऐसे लोगों को सतर्क और सावधान रहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, किसी के बारे में बिना जाने समझे, अन्यथा कोई भी बात को नहीं फैलाना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, मन्नू जी इस वक्त हमारे साथ थी, और आपको बता दें मन्नू जो है वो मराठी भौजी की बहुत करीबी है। और आपको बता दें कि इनका इंटरव्यू मैं कर रहा था, तमाम सारे मीडिया चैनलों के माध्यम से मैंने इनकी खबर देखी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसको जिस तरह से आप लोग देते हैं वैसे देते रहिएगा। फिलहाल मराठी भौजी और उल जलूल की बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस घटनाक्रम को जिन लोगों ने देखा, कहा कि उनकी माँ का जो दर्द है वो छलका, इस वजह से मैंने वीडियो बना दिया। फिलहाल प्रतिक्रिया ऐसी चलती रहेगी, ऐसे देखते रहे अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद, जय भारत।